ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। Hare Krishna. I welcome each one of you to our Janmashtami Katha of 2025. हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ 2025 वर्ष की जन्माष्टमी कथा में। Last class we discussed how Balram ji, after he was born, he was not at all happy. तो पिछले कक्षा में हमने ये चर्चा की कि जब बलराम जी का जन्म हुआ था तो उसके बाद वो बिल्कुल भी आनंद नहीं करते थे। Balram is actually he's the source of all happiness. बलराम जी वास्तव में वो सभी आनंद के स्रोत हैं। But he was not happy because his happiness is only in association with Krishna. परंतु वो आनंदित इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी आनंद का स्रोत केवल है कि वो कृष्ण का संग किस तरह कर सके। Actually, that is the source of all happiness. Krishna is the source of all happiness, and we can only be happy only when we associate with Krishna. तो वस्तुतः यही आनंद का परम स्रोत है कि भगवान जो आनंद के परम स्रोत हैं, अगर हम उनके संग में हमेशा रहते हैं तो हम भी आनंदित रहेंगे। But Balram, he was not happy all throughout, but as soon as he will sit on the lap of Yasoda, he will become happy because Krishna is there. हमने सुना किस तरह बलराम जी जो आनंदित नहीं हो रहे थे, परंतु जैसे ही वो माता यशोदा के गोद में बैठते थे तुरंत वो आनंदित हो जाते थे। So the day came on the Ashtami. So the day of Ashtami came of Bhadra month, and on that day the scriptures tell that all the surprises happened because the master mystic of all surprises, Krishna, took birth. तो अष्टमी तिथि इस तरह वहां पर There is आती है। still background sound, Santanu Prabhu. You can change the room. This is background preparation for Krishna to take birth. Sound is okay, Prabhuji, now? Sound is okay. Now also sound is coming. I don't know. Can you not tell them to not? I came to normal. Now is it okay? Yes. We will see how long it remains okay.
शास्त्र हमें बताते हैं कि किस तरह अष्टमी तिथि में भगवान का आविर्भाव होता है, और भगवान जो सभी योगियों के योगेश्वर हैं, जब उनका आविर्भाव होता है तो सभी चमत्कार किस तरह होने लगते हैं हर तरफ। Jiva Goswami writes that when Krishna was about to take birth, in summers jasmine grows and mangoes grows, but in the rainy season mangoes were growing and jasmine was blooming. तो जीव गोस्वामी पाद ये व्याख्या करते हैं कि वस्तुतः देखा जाता है कि जो जैस्मिन के पुष्प हैं और जो आम हैं वो ग्रीष्म काल में होते हैं, परंतु क्योंकि भगवान आविर्भाव होने वाले थे, उनका आविर्भाव होने वाला था, तो वर्षा ऋतु में भी जैस्मिन के पुष्प होने लगे, आम पेड़ों में फलने लगे। Generally, it is seen that the water becomes clear in the Sarad Ritu, in autumn season, but the water was constantly clear, completely clear, even in rainy season in the ponds. तो ऐसे देखा जाता है कि जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है, परंतु भगवान के आविर्भाव के कारण वर्षा ऋतु में भी पानी के सभी स्रोत जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ हो गए थे। The lotus, Jiva Goswami says, blooms in the day and contracts in the night, but because Krishna was taking birth in the night, the lotus was blooming in the night. Very difficult. तो आगे वो कहते हैं कि हम देखते हैं इस जगत में किस तरह जो कमल का पुष्प है वो दिन के समय खिल जाता है और रात्रि के समय बंद हो जाता है पुनः, परंतु क्योंकि भगवान स्वयं आविर्भूत होने वाले थे तो रात्रि के समय भी जब भगवान जन्म लेते हैं तब कमल के पुष्प खिल जाते हैं। All the constellations, they align themselves to the most auspicious constellation that can be ever made when Krishna took birth late in the night of the Bhadra Ashtami. तो तारों की जो गणना है वो इस तरह अपने आप गठित हो जाती है कि उससे ज्यादा मंगलमय तारों की गणना कभी नहीं हुई थी पहले। Now Jiva Goswami raises a question. But we have heard, wait a minute, that Krishna took birth from the womb of Devaki, and a girl, Yogamaya, Mahamaya, took birth from Yasoda. This is not fitting. How it is that Yasoda gave birth to Krishna? तो तुरंत यहाँ जीव गोस्वामी पाद एक प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि हम तो जानते हैं कि कृष्ण का जन्म तो माँ देवकी के गर्भ से होता है और वृंदावन में तो माँ यशोदा के गर्भ से महामाया प्रकट होती हैं, परंतु इस तरह हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पे कि वृंदावन में कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। Jiva Goswami says, this is a secret which is present in Srimad Bhagavatam and hidden within the words of Sukadev Goswami, because Sukadev Goswami wants to reveal it to only very few chosen souls. जीव गोस्वामी कहते हैं ये गुह्य तथ्य जो है ये श्रीमद् भागवत के पन्नों में ये तथ्य स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद ने बताया है, और केवल वो महान आत्मा जो बहुत ही चुने हुए हैं वही केवल इस तथ्य को उन शब्दों से सुखदेव गोस्वामी के समझ सकते हैं। By the mercy of Jiva Goswami, all of you will become those chosen souls now. और जीव गोस्वामी पाद की कृपा से आप सब भी वह बहुत ही पुण्य आत्मा बन रहे हैं कि आप ये गुह्य तथ्य भाग्यात्मा, भाग्यवान, आप भाग्यवान आत्मा बन पाएंगे जो ये जान पाएंगे। Jiva Goswami says that Krishna appears just to please his devotees. जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान आविर्भूत होते हैं केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। Devaki and Vasudev, they are in the mood of Aishwarya. They are in the mood of seeing God in the form of king. तो देवकी और वसुदेव जी जो हैं वो ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान को एक विराट राजा के रूप में दर्शन करना चाहते हैं। And Nanda and Yashoda, they are in the mood of Madhurya. They don't want to see their son as a king. They just want to see Krishna as son. Just a simple, ordinary, insignificant son. और नंद और यशोदा जो हैं वो वृंदावन के माधुर्य भाव में हैं
और वो भगवान को, कृष्ण को केवल अपने एक साधारण पुत्र के रूप में चाहते हैं, किसी राजा, किसी परमेश्वर के रूप में नहीं चाहते हैं। So the Lord fulfilled both of their desires. Lord appeared as the two-hand, simple, most ordinary son from the womb of Yasoda, and he appeared as a four-handed Narayan in the jail where Devaki was sleeping. और भगवान इस तरह अपने दोनों ही भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और वो वृंदावन में एक मनुष्य के रूप में, मधुर बालक के रूप में, दो द्विभुज रूप में जन्म लेते हैं, माता यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में, और देवकी और वसुदेव की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होते हैं। As soon as Devaki and Vasudev, they see the Lord has appeared in four-handed form, they immediately pay obeisances to him. And the Lord says, "Look, my mother, I have appeared now, hearing your prayers. In so many lifetimes you have prayed that I should become your son. I have come now. My dear mother, I have come as your son." तो इस तरह की इच्छा पूर्ति करते हुए जब भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण रूप में कंस के कारागार में मथुरा में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि हे माता, हे पिता, कितने जन्मों से आपकी इच्छा थी कि आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करें, दर्शन कीजिए, मैं आपके पुत्र के रूप में आ जाया। Now there is no fear of Kamsa. अब आपको कंस से कोई भी भय करने की कोई जरूरत नहीं। But Devaki as a mother says, "Oh my son, please, please, please dip your entire form as four-handed form. Become an ordinary child. Become an ordinary child. Kamsa may come at any time and kill you." परंतु माता का हृदय तो ममता से भरा होता है, वो भय के कारण कहती है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप तुरंत छोटे द्विभुज रूप में आ जाइए, एक साधारण मनुष्य के रूप में आ जाइए, वरना कभी भी वो कंस आ सकता है और आके आपको मारने का प्रयास करेगा। Some people in Kali Yuga claim themselves as God. कुछ लोग कलयुग में स्वयं को भगवान बताते हैं। We should take their pictures during their delivery when they were born from their mothers. उनको उनकी तस्वीर ले लेनी चाहिए कि वो कैसे दिखते थे जब वो माता के गर्भ से जन्म लेंगे। Were they born wearing gold ornaments? क्या उनका जन्म हुआ था और उनके सभी जो शरीर है वो स्वर्ण से सुसज्जित था? Were they born with pitambari and peacock feather? क्या वो लोग जन्म लेते ही सुंदर पीतांबरी वस्त्र और मयूर पंख सिर पर धारण करके पैदा हुए थे? These foolish people who claim themselves as God in Kali Yuga are born like any ordinary person, filled with blood, pus and all those things. And the Lord doesn't take birth like any one of us. तो ये मूर्ख व्यक्ति जो स्वयं को भगवान बताते हैं, इनका जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह ही हुआ है माता के गर्भ से, जो खून और पस इसमें लथपथ होकर पैदा होते हैं, परंतु भगवान का जन्म इस तरह किसी साधारण मनुष्य के रूप में नहीं है। But more foolish, our acharyas say, are not those gods. The gods, those who claim themselves as God, they are foolish. Those who give avatar, I am Krishna, I am Ram, this and that, they are foolish. But more foolish are the people who consider them as God. हमारे आचार्यगण बताते हैं कि मूर्ख तो वो व्यक्ति हैं जो स्वयं को भगवान बताते हैं, कृष्ण का अवतार बताते हैं, राम का अवतार बताते हैं, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख वो लोग हैं जो उन्हें भगवान मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। God is not so cheap. God doesn't take birth like all of us. God takes birth like God. भगवान इस तरह की कोई सस्ती मूल्यहीन व्यक्ति नहीं है, मूल्यहीन वस्तु नहीं है, वो परम परमेश्वर है और वो स्वयं भगवान है, तो भगवान के तरह ही आविर्भूत होते हैं। So as Devaki was praying and begging, "Oh Lord, please, please dip your four hands, please, please, please." And immediately, Jiva Goswami says, the Lord who appeared from Yasoda, who was looking like a small son,
God came by the power of Yogamaya, was transferred immediately from Vrindavan to the jail where Devaki was there. तो इस तरह जो माता देवकी बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान आप छोटे हो जाइए, आप चतुर्भुज से द्विभुज में रूपांतरित हो जाइए, छोटे बच्चे बन जाइए। तो इस तरह माता की इच्छा सुनकर तुरंत भगवान योग माया शक्ति से जो कृष्ण वृंदावन में जन्म ग्रहण किए थे, वो यहाँ कंस के कारागार में प्रस्तुत हो जाते हैं उनके सामने। Jiva Goswami says, actually Yasoda gave birth to a son and a daughter. And the daughter remained in Vrindavan and the son came to the jail and immediately started crying. तो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि वास्तविक में यह हुआ था कि माता यशोदा ने एक पुत्र और कन्या दोनों को जन्म दिया था, परंतु माता देवकी की इच्छा रखने के लिए कृष्ण यहाँ पे छोटे बालक के रूप में मथुरा के जेल में आ जाते हैं और तुरंत क्रंदन करने लगते हैं। The Lord, before becoming a small child, told Vasudev that because both of you are so afraid of Kamsa, please take me to Vrindavan. There Yasoda has given a child who is a daughter. Exchange me with her child and bring the girl to this jail. इस तरह भगवान छोटे शिशु के रूप में रूपांतरित होने से पहले देवकी वसुदेव को ये कहते हैं कि क्योंकि आप भयभीत हैं और चिंतित हैं मेरी सुरक्षा लेकर कंस के हाथों, तो आप एक काम कीजिए कि आप मुझे वृंदावन लेके चल जाइए और वहां पे जो माता यशोदा के पास पुत्री हुई है उसके साथ बदल के मुझे वहीं रख के आ जाइए। As soon as the Lord says like this, he becomes gypped, becomes a small son and starts crying, and Devaki puts Krishna to her breast and feeds him milk. तो ऐसा आदेश करते ही भगवान रूपांतरित होकर चतुर्भुज से द्विभुज शिशु के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और क्रंदन करने लगते हैं। तुरंत माता देवकी उन्हें स्तनपान कराती है अपनी गोद में लेकर। Vasudev brings a small tokri and puts some soft cotton, some cloths of Devaki, sarees to make it very soft, and takes Krishna and puts him on this small tokri, on the basket. तुरंत वसुदेव जी एक टोकरी लेकर आते हैं और उसमें उसे नरम करने के लिए माता देवकी के कुछ साड़ी वगैरह कपड़े उसमें रख देते हैं और उस टोकरी में वह पुनः शिशु कृष्ण को वहां पे रखकर ले चलते हैं। Our acharyas say, as soon as Krishna is born in your life, the first thing that will happen is you will get service. हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का जन्म किसी के जीवन में होता है, कृष्ण का प्रवेश किसी के जीवन में होता है, तो पहली चीज उसे मिलती है वो है सेवा। Krishna ordered Vasudev, take me to Vrindavan. और कृष्ण आदेश करते हैं वसुदेव जी को कि मुझे वृंदावन लेके चलिए। And as soon as we get a service, we say, I am disqualified for the service. और ऐसे देखिए हमें जब भी कोई सेवा मिलती है करने के लिए, तो तुरंत हमारे मुख से क्या निकलता है कि मैं इस कार्य को करने की, इस सेवा को करने की मेरी पात्रता ही नहीं है। Acharya says, who can be more disqualified for this service than Vasudev? तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये सेवा जो है भगवान को ले जाने की वृंदावन में, इसे करने की अपात्रता वसुदेव जी के से ज्यादा किसमें हो सकती है? Vasudev was locked and shackled with chains. He was locked in jail where there were 7 doors and 14 doorkeepers. And Mathura was minimum of 10-20 miles from Vrindavan. आप देखिए कि मथुरा के इस जेल में वो बंदी हैं, और ना ही बंदी हैं बल्कि बेड़ियों से उन्हें, लोहे की बेड़ियों से उन्हें बांधा गया है, और 7 द्वारों में 14 द्वारपाल खड़े हुए हैं जो कि बंद हैं द्वार, और मथुरा से वृंदावन जाना भी कुछ नहीं तो 20 मील से ज्यादा की दूरी है। तो ये सेवा वो कैसे कर सकते हैं?
But Vasudev didn't question how I will do the service. He just started executing the service. परंतु वसुदेव जी ने ये प्रश्न नहीं किया भगवान से कि अरे इस अवस्था में ये सेवा कैसे होगी। उन्होंने भगवान का आदेश मानते हुए सेवा को As soon as Vasudev kept Krishna on the basket and picked up Krishna, immediately the shackles from his legs broke. जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान का आदेश मानते हुए कृष्ण को उस टोकरी में रखा और उसे उन्हें उठाया अपनी गोद में, तुरंत उनकी जो बेड़ियां थी वो अपने आप खुल गई। Our Acharya says this is natural. As soon as Sukadeva Goswami says Vasudev became Krishna Baha, the carrier of Krishna. As soon as we start carrying Krishna, liberation is guaranteed. तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ऐसा तो होना ही था, क्योंकि वसुदेव जी कृष्ण वहां बन गए, कृष्ण को धारण किया उन्होंने, और वो कहते हैं कोई भी जीव अगर कृष्ण को धारण करता है तो मुक्ति तो स्वयं उसके पास आ ही जाती है। All the doorkeepers fell flat, sleeping as if Brahma sleeps at the night. तो जितने भी द्वारपाल थे वो तुरंत इस तरह निद्रा में चले गए जिस तरह ब्रह्मा जी निद्रा में जाते हैं। As soon as Vasudev started walking and going in front of one door, the door opened. The second door, the door opened. Like this, all the 7 doors opened. अब जिस तरह वसुदेव जी आगे बढ़ते गए, एक एक द्वार के पास अपने आप वो द्वार खुलते गए, और एक एक करके वो 7 द्वार के पार हो गए जो कि अपने आप खुल गए। Our acharyas explain that how these shackles are shackles of our mamata, attachment to the material world. तो हमारे आचार्य गण बताते हैं कि जो बेड़ियां हैं वो क्या बेड़ियां हैं, वो हमारी ममता की बेड़ियां हैं जो हम इस भौतिक जगत के प्रति रखते हैं। This is my son, this is my home, this is my father, this is my husband, this is my mother, this is my wife. These are all shackles which keep us entrapped in the jail of the material world. तो ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नियां हैं। इस तरह की कई बेड़ियों के द्वारा ही एक जीव भौतिक जगत में बंधित रहता है। But as soon as we identify Krishna and become attached to Krishna in a relationship, just like Vasudev did, and start rendering service to Krishna, we get attached to Krishna and all the material attachment immediately get released. तो परंतु वो कहते हैं कि जैसे ही जीव भगवान को अपने जीवन में धारण करता है और भगवान से एक रिश्ता बनाने का प्रयास करता है उनकी सेवा के द्वारा, तो तुरंत इस तरह की सभी बेड़ियां जो हैं भौतिक बंधनों की, वो धीरे धीरे उससे व्यक्ति मुक्त होने लगता है। And the doorkeepers are like our anarthas of the heart, the avidya of the heart, lust, anger, greed, pride, and so many all other deceitfulness, hypocrisy, tendency to cheat. These are all these doorkeepers. Immediately they sleep. और ये जो द्वारपाल हैं वो इस तरह बताए गए हैं जो हमारे हृदय के अलग अलग अनर्थ हैं, अभद्र हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सभी जो अनर्थ हैं वो तुरंत उन द्वारपालों की तरह सो जाते हैं। And the gates are compared to the layers of the material universe which opens up as we start rendering service to Krishna, to take Krishna to Vrindavan. और वो जो 7 जो द्वार हैं उन्हें इन भौतिक जगत के अलग अलग कवरिंग की तरह बताया गया है जो एक एक करके खुलने लगते हैं जैसे ही हम भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं, भगवान को वृंदावन की ओर ले जाने के लिए। But the problem is Vasudev started executing the service and he was gradually getting liberated. But the problem is we always tell to Krishna, demand Krishna, Krishna liberate me, then I will start executing your service. परंतु दुख की बात तो ये है कि हम देखते हैं कैसे वसुदेव जी जैसे जैसे वो भगवान की सेवा में आगे बढ़ते गए,
अपने आप अलग अलग वह बंधनों से मुक्त होते गए, मुक्ति के द्वार खुलते गए। परंतु हम भगवान से ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान पहले आप मुझे मुक्ति प्रदान करें, पहले सारे हम अभद्र मेरे हृदय से हटाएं, तब मैं आपकी सेवा प्रारंभ करूंगा। First is service, then liberation from the anarthas. तो पहले भगवान की सेवा आती है, जिसके फल स्वरूप अपने आप जो अनर्थों से मुक्ति हमें प्राप्त होती है। Vasudev was completely disqualified to render service, but his only qualification was his eagerness to serve. वसुदेव जी किसी भी तरह से उनकी पात्रता नहीं थी, वो अपात्र थे भगवान की सेवा करने के लिए अपनी परिस्थिति में, परंतु उनकी सब एकमात्र पात्रता ये थी कि उनकी जो तीव्र इच्छा थी भगवान की प्रति कुछ सेवा करने की। That eagerness just to execute the instructions of the Lord. Oh, my Lord has given me a service. Let me just try. Let me try. Even if I fail, I try. That eagerness to try to do the service opened the doors of liberation for Vasudeva. वो जो उत्सुकता है, उत्सुकता, वो इच्छा, तीव्र इच्छा भगवान की सेवा करने की, ये जानते हुए कि इसका परिणाम में मैं विफल भी हो सकता हूँ, परंतु मैं प्रयास करता हूँ, मैं उत्सुक हूँ भगवान के लिए कुछ सेवा करने की जो उन्होंने मुझे दी है। इस उत्सुकता के कारण ही जो मुक्ति के सारे द्वार अपने आप वसुदेव जी के लिए खुलते गए। As soon as Vasudev picked up and opened, the doors were opened and she started walking, he saw the enormous waves of Yamuna waters and torrential rains falling. तो जैसे ही वह कंस के कारागृह से बाहर निकलते हैं, तो तुरंत वो देखते हैं कि मूसलधार वर्षा हो रही थी मथुरा में, और वो देखते हैं सामने यमुना में उच्च उच्च लहरें उठ रही थी तूफान के तरह। So when we start executing the service to the Lord, the first thing we will experience is struggle in the service. तो जैसे ही हम भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं, तो पहली चीज जो हमारे समक्ष आती है वो है बाधाएं, कुछ दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। Rains of problems. Sometimes devotees come to me and say, "Ki Prabhu, when I was not a devotee, there were less problems in my life. And now when I become devotees, there are so many problems and so many struggles." तो समस्याओं की मानो वर्षा व्यक्ति के जीवन में होने लगती है। कभी कभी भक्त आके मुझे कहते हैं कि प्रभु जी, जब मैं भक्त नहीं था तो इससे काफी ज्यादा मैं शांत सुखमय था, और जब से भक्ति प्रारंभ की है मानो एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही है जीवन में। My husband is not happy with me. My wife is not happy with me. My children are not happy with me. My father is not happy with me. My friends are just complaining about me. So much of struggle, and I have to answer so many people why I have become a devotee. तो ना मेरे पति मुझसे अप्रसन्न नहीं रहते, मैं अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी हम मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, और दोस्त भी मुझे इस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। इतने सारे लोगों को मुझे केवल जवाब ही देते रहना पड़ जाता है कि मैं क्यों इस तरह भक्त बना और क्यों इस तरह के प्रक्रिया का पालन कर रहा हूँ। So our acharyas say why the rains were happening. हमारे आचार्यगण ये व्याख्या करते हैं कि क्यों इस तरह मूसलधार बारिश हो रही। The clouds were so happy because they were thinking that poets from now on will compare us with the body of Krishna. तो जो बादल थे, जो मेघ थे, वो इतने आनंदित थे क्योंकि उन्हें पता था आगे चलने के कई कवि संत महात्मा उनके रंग से कृष्ण के रंग की तुलना करेंगे। Oh, we are so fortunate. They were so happy. And in their happiness, they were just giving rains and rains and rains. और इस तरह का सुन के कि हमारी उपमा भगवान के रंग के साथ की जाएगी, वो इतने आनंदित थे कि आनंद से वो वर्षा प्रदान किए ही जाए। Another Acharya says, wait a minute, I will tell why the clouds were raining. और एक आचार्य बताते हैं
कि मैं बताता हूँ कि वास्तव में मेघ क्यों वर्षा दे रहे हैं। He said, Krishna is the husband of goddess of fortune, Lakshmi. वो बताते हैं कि कृष्ण स्वयं पति परमेश्वर हैं माता लक्ष्मी के, And Lakshmi is the daughter of ocean. और माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र देव की पुत्री है। So the clouds get the wealth of water from the ocean. और जो मेघ हैं, बादल हैं, उन्हें जो अपनी जो वर्षा की बूंदें हैं वो तो समुद्र से ही मिलती हैं। So the clouds are telling, "Oh ocean, you gave us the wealth. Now we will return all the wealth to your son-in-law." तो बादल कह रहे हैं कि हे समुद्र देव, हमें जो इस वर्षा रूपी धन मिली वो तो आपसे मिली, लीजिए हम ये धन पूरा लौटा रहे हैं। So you आपके don't साथ complain that we met your son-in-law and we didn't give him wealth. और आप बाद में बोलिएगा मत कि हमने आपके दामाद से मिले भी और मिलकर कोई भेंट भी उसे नहीं दिया। We will give all the wealth that we have got from you to your son-in-law. और जितना भी वर्षा रूपी धन हमें आपसे मिला है, पूरा धन आज हम लुटा देंगे और दे देंगे आपके दामाद कृष्ण को। So in this way, the clouds were so happy, so happy. They were just giving all the wealth that had accumulated from the ocean that day. इस तरह बादल में इतने आनंदित थे कि जो भी वर्षा रूपी धन उन्हें समुद्र देव से प्राप्त हुआ था वो पूरी तरह लौटा रहे थे भगवान कृष्ण। Another Acharya says, wait a minute, these are all not reasons. I will tell you the real reason why rains were happening. और एक आचार्य बताते हैं कि ये सब वास्तविक कारण नहीं है, मैं वास्तविक कारण बताता हूँ कि इतनी ज्यादा वर्षा क्यों हो रही है। He said, Indra was so concerned that Vasudev is going. Kamsa should not get up. Mathura, the residents of Mathura should not get up. If I give lot of rains, the sound of the rain will eclipse the sound of the walking of Vasudev, and no one will understand that Vasudev is taking Krishna from Mathura to Vrindavan. तो बताते हैं कि इंद्रदेव इतने चिंतित थे कि भगवान का प्राकट्य हुआ है और कहीं कंस को मथुरा वासियों को कहीं पता ना चल जाए, तो वो इतनी जोर से मूसलधार बारिश करवा रहे थे कि इस वर्षा के ध्वनि के कारण वसुदेव के जाने की भनक भी किसी को ना लगे और भगवान सुरक्षित वृंदावन पहुंच जाए। So this is a very important lesson. Though we understand that when we render service to Krishna like Vasudev, struggles will come in the service. But we must understand, these struggles are meant to help us become more and more better in the service. They are meant to help us in the service. हमें समझना चाहिए कि वसुदेव जी की तरह हम भी जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो कई तरह की समस्याएं, बाधाएं हमारे रास्ते में भी आएंगी, परंतु ये बाधाएं और समस्याएं हमें एक बेहतर भक्त बनाने के लिए ही आती हैं और हमारी सेवा में हमारी की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए आती है। So Indra gave all these rains just to help Vasudev render the service of taking Krishna to Vrindavan. तो इंद्रदेव ने ये पूरी वर्षा का आयोजन इसलिए किया था कि भगवान कृष्ण को सुरक्षित वसुदेव जी वृंदावन ले जाए। So the struggles when we go through encounter, when we render service, are actually the friends of devotees. जो भी समस्याएं एक भक्त के जीवन में आती हैं भगवान की सेवा करते समय, वो समस्याएं वास्तव में उस भक्त के मित्र हैं। Bhaktivinoda Thakur writes in one song that how the problems that he faces during the service are actually his greatest friends. भक्तिविनोद ठाकुर एक वैष्णव गीत में ये व्याख्या करते हैं कि जो भी समस्याएं, बाधाएं उनकी सेवा में आती हैं, वो बाधाएं ही उनकी परम मित्र हैं। तोमार सेवाये दुख होए जाता सेई त परम सुख, सेवा सुख दुख परम आनंद
nasaye avidya dukha. Bhaktivinoda Thakur writes that struggles while rendering the service are the best friend of a devotee. तो भक्तिविनोद ठाकुर व्याख्या करते हैं कि जो भी समस्याएं बाधाएं आती हैं भगवान की सेवा करते समय वही एक भक्त की सबसे परम मित्र है. And then our Acharya says that when Vasudev was going, Yamuna was looking very, very fearful, very fearful, very fearsome. तो हमारे आचार्यगण आगे बताते हैं कि इस तरह जब वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं तो यमुना की तरफ देखते ही वो तो बहुत ही भयानक भयंकर लग रही थी, मानो एक बवंडर तूफान उनमें उमड़ा हुआ है. And when Yamuna was, there are rains from top, there is Yamuna who is so fearful, and there are whirlpools and all the waves. Our Acharya says, why Yamuna was so fearful? एक तो ऊपर से मूसलधार वर्षा भी हो रही है और ऊपर से सामने जो यमुना है जिसे पार करना है उसमें मानो इतना भयानक तूफान आया हुआ है. तो हमारे आचार्यगण ये व्याख्या करते हैं कि यमुना जी इतना उद्दंड तूफान में. Sukadeva Goswami describes Yamuna as Yamanuja, as the younger sister of Yama, and being very fearful. सुखदेव गोस्वामी व्याख्या करते हैं यमुना जी की यमानुज जो यमराज जी की छोटी बहन है. The first Raksha Bandhan happened between Yama and Yamuna. तो पहली रक्षा बंधन हुई थी यमा और यमुना जी के बीच. And since then everyone is doing Raksha Bandhan. और तब से सभी यह त्योहार रक्षा बंधन का मनाते हैं. So Yamuna, our Acharya say, was thinking, my Lord, you are going to be my husband and I am going to be your wife. Don't think I am no less. You are going to kill Kamsa and so many demons. You are going to be a powerful Kshatriya. I am the fitting wife. See how powerful I am. तो यमुना जी इस तरह सोच रही थी कि हे प्रभु, आप तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने आए हैं और आप मेरे पति होंगे, मैं आपकी पत्नी होंगी और आपका तो जन्म हुआ है इस तरह असुरों का वध करने के लिए, कंस का वध करने के लिए क्षत्रिय के रूप में. तो आप देख लीजिए कि आपकी होने वाली पत्नी भी कुछ कम नहीं है, वो भी महाशत्रानी है. देखिए मेरी शक्ति को भी. In those days, marriages just would not happen like that, like love at first sight. Marriages would happen based on qualifications and patrata. तो उस समय आजकल की तरह शादियां नहीं होती थी कि पहली दृष्टि में बस मुख देखकर प्रेम हो गया और शादी हो गई. पहले पात्रता देखकर ही और गुण देखकर ही शादी होती थी. So one of our acharyas says that Yamuna was trying to show her qualification to the Lord, that, oh Lord, I am no less. I am fit to be your wife. हमारे आचार्यगण कहते हैं कि माता यमुना अपनी पात्रता, अपने गुण भगवान के सामने दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखिए प्रभु, मेरी भी पात्रता है कि मैं आपकी अर्धांगिनी पत्नी बन सकती हूँ. And while showing the qualification, she jumped off and washed the lotus feet of the Lord and said, oh Lord, I want to always remain at your lotus feet. इस तरह अपनी पात्रता का प्रदर्शन करते हुए वह एकाएक ऊपर उछल जाती है माता और भगवान के श्री चरणों को धो देती हैं और इस तरह वो कहती है कि भगवान, मैं हमेशा आपके श्री चरणों में ही रहना चाहती हूँ. And Vasudeva was carrying Krishna on the top and was walking on the Yamuna, and there were torrential rains falling from the top, but not a single drop of rain was falling on Krishna and Vasudeva. तो इस तरह वसुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में इस तरह सिर पर रखकर यमुना को पार करते हैं, परंतु ऊपर से तो मूसलधार वर्षा हो रही थी, परंतु वर्षा की एक बूंद भी भगवान को स्पर्श नहीं करती. Because Ananta Ses was covering Vasudeva and Krishna just like an umbrella. क्योंकि प्रभु अनंत शेष एक छाते के रूप से वसुदेव और कृष्ण को ऊपर से ढके हुए थे उनकी रक्षा करने. Ananta Ses was thinking,
that I want to become servant of Lord. Vasudev has become servant of the Lord and I want to serve Vasudev. अनंत शेष ये सोच रहे थे कि मैं भगवान के दासों का दास बनना चाहता हूँ और स्वयं वसुदेव जी भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनकी सेवा करूं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करूं. And another Acharya says, I will tell you what Ananta Seth was thinking. This is not right. तो और एक आचार्य कहते हैं कि मैं बताता हूं कि वास्तव कारण क्या था कि अनंत शेष इस तरह उन्हें रक्षा कर रहे थे. The water that comes down from rain is also called Amrit. तो जो वर्षा से, जो मेघ से जो वर्षा गिरती है उसे अमृत भी शास्त्र में बताया गया है. So Ananta Seth was thinking that the personification, the source of all nectar, Krishna is there. What is the use of this third class nectar falling on the body of Krishna? अनंत शेष ये सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण तो स्वयं मूर्तिमान स्वरूप है अमृत के, सभी अमृत के स्रोत हैं, तो क्या फायदा कि ऊपर से इस तरह का अमृत भगवान पे गिरे और भगवान को स्पर्श करे. Another Acharya say that Ananta Seth came as Adi Guru. When we render service and when we struggle in that service, the next thing that comes is the support of the Guru Parampara. और एक आचार्य ये बताते हैं कि अनंत शेष वास्तव में आदि गुरु हैं, और जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं श्री वसुदेव जी की तरह, और समस्याएं बाधाएं उस सेवा में आती हैं, तो तुरंत श्री गुरु हमें सहारा देने, हमें मार्गदर्शन करने आते हैं. But why does the support come so late? परंतु इस तरह का जो सहारा है, मार्गदर्शन है, वो इतना देर से क्यों आता है? The support comes late because the Lord wants to glorify His devotees. और ये जो सहायता है वो देरी से भक्त के पास पहुंचती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं. Srila Prabhupada was also like Vasudev. प्रभुपाद जी भी वसुदेव जी के समान ही थे. Vasudev was carrying Krishna and Srila Prabhupada carried Srimad Bhagavatam in Jaladudha. वसुदेव जी कृष्ण को लेकर वृंदावन जा रहे थे और श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत को लेकर पाश्चात्य देश अमेरिका जा रहे. In Kali Yuga, where there is rain of negativity, rain of all problems, to solve the rain of all the negativities, Srila Prabhupada carried the personification, Swayam Krishna, avatar of Krishna in Kali Yuga, Srimad Bhagavatam in Jaladudha. तो कलयुग ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे मूसलधार वर्षा हो रही है, सभी अभद्र की, सभी नकारात्मकता की, और उस नकारात्मकता की वर्षा में भगवान कृष्ण के स्वयं स्वरूप श्रीमद् भागवत को लेकर पाश्चात्य देश जा रहे हैं. Vasudev was carrying Krishna and crossing Yamuna. Srila Prabhupada was carrying Srimad Bhagavatam and crossing the Atlantic Ocean. तो वसुदेव जी कृष्ण को धारण किए थे और वो यमुना को पार कर कर जा रहे थे, और उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम को धारण कर कर अटलांटिक महासागर को पार कर रहे हैं. Yamuna was so fearsome and Atlantic Ocean was no less. यमुना जी इतनी उद्दंड थी, इतना मानो तूफान उनमें आया था, और अटलांटिक महासागर भी प्रभुपाद जी की यात्रा के समय कुछ कम नहीं था. Srila Prabhupada suffered heart attacks within that voyage. और उस यात्रा में श्रील प्रभुपाद जी को दिल का दौरा भी पड़ता है. With all the struggles and seasickness and heart attacks, Srila Prabhupada struggled, and that struggle attracted the support of Krishna. और इस तरह कई सारी समस्याएं उनको आती हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी यात्रा में, और इतनी समस्याओं को देखकर भगवान स्वयं उन्हें सहारा देने, उन्हें सहयोग करते हैं. Lord Himself
came in the dream and the entire Dasavatar was taking Jaladuta on the Atlantic Ocean. भगवान कृष्ण स्वयं श्रील प्रभुपाद जी के स्वप्न में आते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह भगवान के दशावतार स्वयं जलदूत को लेकर अटलांटिक महासागर पार करा है. And after the voyage, when Srila Prabhupada reached Boston, Captain Pandya said, I have never seen Atlantic Ocean so calm as this voice. तो जब इस तरह की यात्रा के बाद जब प्रभुपाद जी बॉस्टन पहुंचते हैं तो कैप्टन पांड्या जो उस जलदूत के कैप्टन थे वो बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी को कि मैंने कभी अटलांटिक महासागर को इतना शांत अपने जीवन में नहीं देखा. Srila Prabhupada smiled and said, yes, because Krishna had taken charge of your ship. श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये सत्य है क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं आपके जहाज को चलाने का Vasudev carried Krishna to Vrindavan. Srila Prabhupada carried Srimad Bhagavatam to New York and made New York and Boston and America Vrindavan, New Vrindavan. तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर वृंदावन की ओर जाते हैं और उसी तरह हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत को लेकर जाते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और उन जगहों को वृंदावन के रूप में रूपांतरित करते हैं. So the struggles we go through to render service attracts the support of the Guru Parampara, and in course of it, the devotee who struggles gets glorified. तो जो समस्याएं हमारे सेवा के मध्य में आती हैं जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं उस समस्याओं को देखकर ही जो गुरु परंपरा की कृपा है उनका मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन में मिलता है और इस तरह की समस्याओं से भक्त की सेवा का गुणगान और बढ़ जाता है. As Vasudev started walking more further inside the Yamuna, and Yamuna was increasing and increasing and increasing, as Yamuna became almost till neck, Yamuna became divided into a corridor with walls of water and gave complete way to Vasudev to reach Vrindavan very nicely. जिस तरह कृष्ण को लेकर वसुदेव जी यमुना के अंदर प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और पानी का स्तर पैरों से बढ़कर जब गले तक पहुंच जाता है, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है, तो तुरंत यमुना जी दो भाग में बढ़ जाती हैं और स्तंभ की तरह, दीवार की तरह दो जगह खड़ी हो जाती हैं और बीच से सीधा रास्ता मिल जाता है वसुदेव जी को यमुना पार करने का. Yamuna Devi is thinking, oh Lord, I want to give my heart to you. I want to open my heart to you. तो माता यमुना इस तरह सोच रही है कि हे प्रभु, मैं अपना हृदय आपको देकर खोलकर दे देना चाहती हूँ. And what is in my heart? Our Acharya say Yamuna is trying to tell the Lord, in my heart is Kaliya. Please kill Kaliya as you reach Vrindavan. और हमारे हृदय में क्या है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यमुना माता कह रही है हमारे हृदय में कालिया रूपी सर्प है और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जब आप वृंदावन पहुंचे इस कालिया का दमन करें. This is a very significant lesson. As we give path to the Lord, as we render service to the Lord, as we help people, Vasudev just helped Krishna reach Vrindavan. Similarly, if we help Krishna reach to different people and continue preaching, continue to give Krishna to others, help others in Krishna consciousness, that path to make people Krishna conscious will purify the Kaliya within our heart. हमारे आचार्यगण कहते हैं कि वसुदेव जी वह स्रोत बने कि वह कृष्ण को वृंदावन सभी भक्तों के पास लेकर जा रहे थे. इस तरह अगर हम भी वह पात्र बनते हैं कि हम किस तरह कृष्ण को, कृष्ण भावनामृत को दूसरों के जीवन में अगर पहुंचाएंगे तो इस सेवा के द्वारा भगवान स्वयं हमारे हृदय में कालिया रूपी स्वरूप का दमन करेंगे. Yamuna Devi is teaching us
how we must open up our heart in front of Krishna and pray to Krishna as he is taking birth. Oh Krishna, you are taking birth to kill the Kaliya of my heart. तो माता यमुना ये शिक्षा दे रही है कि भगवान जब हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहें तो इस तरह उन्हें मार्ग देना चाहिए और निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इस तरह मैं अपना हृदय को खोल के आपके सामने रख रहा हूँ, आप कृपा कर मेरे हृदय में कालिया रूपी सर्प का दमन करें. Oh Lord, I am opening my heart today. Here is Kaliya. Kill him. हे प्रभु, आज मैं अपना हृदय आपके समक्ष खोल के रख रहा हूँ, आप कृपा कर इसमें प्रवेश करें और कालिया रूपी सर्प का वध करें. Now Vasudev seamlessly started walking and reached Vrindavan in just few moments. तो अब बिना किसी बाधा के तीव्रता से वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं और कुछ ही क्षणों में वह वृंदावन में प्रवेश. With lot of care and attention, understanding that Krishna may cry or the girl may cry, Vasudev gives Krishna near Yasoda, picks up the girl, puts her in the tokri, in the basket, and rushes back to the jail. और इस तरह वृंदावन में नंद भवन पहुंचकर बहुत ही ध्यान पूर्वक ये जानते हुए कि जो छोटे शिशु क्रंदन कर सकते हैं, तो ध्यान पूर्वक वो कृष्ण को वहां माता यशोदा के पास रख देते हैं और वहां जन्मी छोटी सी पुत्री को वह स्वयं टोकरी में लेकर पुनः वृंदावन से and comes back to the jail. As soon as Vasudev keeps the daughter near Devaki, immediately again he gets shackled, the doors get closed, the doorkeeper started again, they are awakened again. तो जैसे ही पुनः वापस यात्रा कर वसुदेव जी कंस के कारागार में पहुंच जाते हैं और बच्चे को देवकी के पास रखते हैं, तुरंत अपने आप उनकी बेड़ियां उनके शरीर में लग जाती हैं, सभी द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं और द्वारपाल निद्रा से पुनः जाग जाते हैं. Our Acharya says Vasudev was bound before the service and Vasudev is again bound after the service. How he was liberated. हमारे आचार्यगण ये बताते हैं कि भगवान की सेवा के पहले भी वसुदेव जी बंदित थे कारागृह में और भगवान की सेवा पूर्ण होने के बाद भी पुनः वो कारागृह में बंदित हैं, तो वसुदेव जी किस तरह मुक्त कहला सकते हैं. Our acharyas explain that how a devotee externally may look like being bound, like a non-devotee by birth, old age, disease, death, and all the rules and regulations of the material world. But the devotee is completely liberated because there is a promise. Krishna promised before living that, Mother, Father, I will one day liberate you from Kamsa. तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इस धरातल के साधारण मनुष्यों की तरह भक्तगण भी इस तरह प्रतीत हो सकते हैं कि वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भौतिक जगत के अन्य नियमों के द्वारा बंधित हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि वो बंधित नहीं है, वो पूर्ण तरह मुक्त है, क्योंकि उनके पास भगवान का दिया हुआ वो वर है, जो वादा है भगवान ने किया है, जो वो वसुदेव देवकी को करते हैं कि माता पिता आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही आपको इस कारागृह से पूरी तरह मुक्त करूंगा. Prabodhananda Saraswati says, Mukti Mukulitanjali Sevate Asmin. Mukti Devi is folding her hands and asking the devotee, I want to serve you, I want to liberate you. And the devotee says, now it is not the time. I want to do little more service of preaching in the material world. तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि मुक्ति के मूर्तिमान स्वरूप मुक्ति देवी एक भक्त के गृह के बाहर द्वार पर खड़े होकर भिक्षा करते हुए एक भक्त को कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपको मुक्त करना चाहती हूँ मुक्ति प्रदान करके, परंतु भक्त कहते हैं कि आप रुक जाइए, अभी मैं व्यस्त हूँ, मुझे कुछ
और सेवा भगवान की करनी है इस भौतिक जगत में। And in this way, though for a devotee, Mukti Devi herself is standing at his doorstep, the devotee is not concerned about liberation. He is simply concerned about rendering service, understanding that Mukti is simply an insignificant byproduct of bhakti and loving Krishna. तो इस तरह वह आचार्य बताते हैं कि एक भक्त के गृह के बाहर एक भिक्षुक की तरह मुक्ति देवी खड़ी रहती हैं कि जब उसे मुक्ति प्रदान कर सके, उस भक्त की सेवा में लग सके, परंतु भक्त को उस मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। उसे केवल चाहिए कि वो भगवान की सेवा किस तरह कर सके, और उसे पता है कि अगर वो भगवान की सेवा करता है तो मुक्ति तो मानो फ्री में ही उसे भक्ति के साथ और कृष्ण को प्रेम करने की प्रक्रिया के साथ मिल ही जाती है। Vasudev was least bothered of his shackles. Vasudev's concern is Krishna's service is done. He was not worried about his liberation. तो वसुदेव जी को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी अपने बंधन की, अपने बेड़ियों की। उन्हें बस चिंता थी कि किस तरह भगवान कृष्ण की सेवा की जा सके। In this way, we will hear again what happens when the girl starts crying and the doorkeepers send the message. Child is born! The child is born! Kamsa, the 8th child is born! हम आगे पुनः चर्चा करेंगे आगे कक्षा में कि क्या होता है जब वो पुत्री जो कारागृह में अब आई थी, वो क्रंदन प्रारंभ करती है और जोर जोर से द्वारपाल चिल्लाते हैं कि महाराज कंस 8वां संतान ने जन्म ले चुका है, 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री वसुदेव कैरिंग कृष्णा उपाख्यान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरे